और खास तौर से पर्टिकुलरली जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है, फोर लेन्स ये नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवे, सारी जो जितनी सड़कों का जिक्र है। और मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि जब मैंने उनसे निवेदन किया, जब अधिकारियों के बीच में हम बैठ कर चर्चा कर रहे थे, तो मैंने निवेदन किया उनसे कि हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी को देखने के लिए, इसका आकलन करने के लिए अगर आप व्यक्तिगत रूप से आ सकें तो मुझे लगता है कि वो बहुत उपयोगी होगा, जहां लोगों को भी मिलने का मौका मिलेगा और जहां आपको अपने आंखों से देख करके उस नुकसान की भरपाई करने के लिए क्या करना चाहिए, उस सारी चीज़ को लेकर के भी एक आपके वहाँ उस दौरे के दौरान जा कर के आसानी रहेगी चीज़ों को असेस करने की, चीज़ों को आगे प्लान करने की। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उसी वक्त अधिकारियों को आदेश दिए कि मेरा टूर प्रोग्राम बनाइए और हम वहाँ पर जाएंगे। 1 तारीख की डेट निर्धारित हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर वो 4 तारीख की बात कही, लेकिन अभी सुबह ही मुझे मेरा फिर से उनके कार्यालय से संपर्क हुआ है। अब 4 नहीं, 1 तारीख को ही नितिन गडकरी जी हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली के फर्स्ट फेज में इस दौरे पर आएंगे। अगर उसके बाद उन्होंने कहा कि और जगह भी जाने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि हाउस चला है इस वक्त, तो उसके बाद आगे की भी बात सोचेंगे। पहले कुल्लू मनाली का जो 4 लेन का जो डैमेज हुआ उसको पर्टिकुलरली वो देखना चाह रहे हैं। और कुल्लू मनाली का जो हमारा 4 लेन का जो डैमेज हुआ है, निश्चित रूप से वो बहुत दुखदाई है, क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर हम उसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करने वाले थे। पूरी तैयारियां उसकी चली हुई। मित्रों, कुल मिलाकर के मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान हमने ईमानदारी से कोशिश की कि हिमाचल प्रदेश सरकार को जो उचित कदम वो उठा रहे हैं उसमें हम सहयोग दें। लेकिन विपक्ष की ये एक नैतिक जिम्मेवारी भी है कि अगर सरकार की ओर से कोई कोताही होती है, सरकार बार बार कोई गलत काम करती है, तो उसे रोकने की जिम्मेवारी भी हमारी, टोकने की जिम्मेवारी भी हमारी है। बहुत विचित्र लगा जब रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हिमाचल प्रदेश में आर्मी के हेलीकॉप्टर को डिप्यूट किया गया। समान और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मतलब जब हेलीकॉप्टर डिप्यूट किए जाते हैं, समझ वो डेडिकेट और किए जाते चॉइस हैं के हिसाब से स्पेसिफिक उस उससे काम के लिए। विकल्पों का मिलना। और मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि शिक्षा का हिमाचल प्रदेश का मतलब है मंत्रिमंडल उसमें घूमने निकला। स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण हमारे दौरान भी बच्चे हिमाचल प्रदेश में रेस्क्यू ऑपरेशन शिक्षा के लिए से हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर की रिक्वेजिशन ली थी। हमने आर्मी के हेलीकॉप्टर मांगे थे और काम पे लगे, लेकिन ना कोई मंत्री उसमें गया, ना ही मुख्यमंत्री गया। क्योंकि उनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए डेडिकेट किया जाता है। एक आदमी, 4 आदमी, जहां भी जो लोग फंसे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा निकाला जा, मतलब ज्यादा से ज्यादा निकालने में आर्मी के जो जवान उसमें होते हैं वो काम कर सके। लेकिन यहाँ सेल्फी खींचते हुए मंत्री और सीपीएस उसमें देखे, फिर उनके जो एडवाइजर उसमें देखे। हमें तो मालूम नहीं था, लेकिन जब सोशल मीडिया में उन लोगों ने सेल्फी खींच करके फोटो अपने आप डाल दिए तो जानकारी मिली। मैं समझता हूं ये बहुत गैर जिम्मेदाराना काम किया है। और मुझे बहुत विचित्र लगा कि उसके बावजूद भी एक नेता जो है उसको जस्टिफाई करने, हमने अपनी जान को जोखिम में डाल करके बोलता वो काम किया है। किसने कहा? आगे सर्वेक्षण के लिए अगर जाते हैं तो मुख्यमंत्री अपने मंत्री के साथ जाएं तो अपने हेलीकॉप्टर अलग से करें, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को जो एंगेज सिर्फ इसके लिए किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए किया है, उसको उसी काम के लिए डेडिकेट किया जाता है। उसमें इस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन कहा, बड़ा विचित्र लगा, एक जगह तो कहा गया कि जब चंद्रताल में आर्मी के जवानों ने हाथ खड़े कर दिए, तो हमने हिम्मत की बोल।
मैं समझता हूँ ये आर्मी के प्रति बहुत बड़ी टिप्पणी है, दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है। जिन आर्मी आर्मी के जवानों ने उन लोगों को वहां से उठा करके हेलीकॉप्टर में बिठाया, बोर्ड करवाया और उसके बाद उनको सुरक्षित निकाल कर श्रेय उनको जाता है। और यहाँ श्रेय लेने की बात, जैसे कि इनके सीपीएस और मंत्री जो है वहां पर जाकर के उनको उठा करके पीठ पे ले, शिमला में हूँ। शिमला के अंदर पानी का संकट बरसात के दौरान कभी नहीं होता था, लेकिन अब की बार बड़ी बरसात होने के बावजूद भी शिमला में पानी का संकट है। हमारी सरकार होती थी, एक दिन पानी बंद होता था, दूसरे दिन कांग्रेस के नेता बाल्टियां उठा करके यहां पर आ जाते धरना देने की। और आज की परिस्थिति, कई कई दिनों तक पानी नहीं आ रहा। पेयजल योजना हिमाचल के अधिकांश जहां बाढ़ आई है, बरसात ज्यादा हुई है, वहां प्रभावित है। बिजली की आपूर्ति अभी तक बहुत सारे इलाकों में प्रभावित है, नहीं हो पाई है। सड़कें तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। एक तरफ से सेब का सीजन चल पड़ा, 80% सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों की, जो पर्टिकुलरली जो जहां से एप्पल की क्रॉप हमारी मार्केट तक जानी है, वहां अभी तक खुली नहीं है, अवरुद्ध पड़ी है। और यहां पीठ थपित पाई जा रही है कि बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत ज्यादा हमने राहत कार्य में तेजी की। और हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत सदमे में है आज की तारीख। जो होटलियर्स मिले, उनका कहना है कि 4 महीने की बुकिंग जो बिल्कुल पैक चल रही थी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन धर्मशाला, मनाली, शिमला, डलहौजी, सब जगह खत्म हो गई, रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। बहुत बड़ी क्षति है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उस दिशा में भी कदम उठाने की कोशिश करेंगे और जो हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री को जो डैमेज हुआ है, उस डैमेज को, उसकी भरपाई जल्दी से जल्दी करेंगे। मेरे स्पेसिफिक विषय तो आज का बाढ़ से प्रभावित इलाकों को लेकर के, और उसमें जिस प्रकार से राजनीति करने की कोशिश की जाती है, मैं उन सारी चीजों को लेकर के यही कहना चाह रहा हूं कि शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से हुई है राजनीति करने की। बार बार ये कहना कि केंद्र की कोई मदद नहीं मिली, केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा है, और ये संभव नहीं है कि जिस प्रकार से उन्हें व्यवहार अख्तियार किया है कि केंद्र की मदद मिलने के बाद भी केंद्र को गाली दे रहे हैं, केंद्र के खिलाफ बोल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक सजग और जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए हमने हिमाचल प्रदेश की लोगों की पीड़ा का वो पक्ष जो है केंद्र के समक्ष रखा है। चाहे वो गृह मंत्री जी के समक्ष रखा है, चाहे मैं रक्षा मंत्री जी से भी मिला, आदरणीय राजनाथ सिंह जी से, उनका व्यक्तिगत रूप से मैंने धन्यवाद किया कि आर्मी की जो मदद इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मिली है, उनका भी मैंने धन्यवाद किया। और उसके साथ साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से विशेष तौर से मैंने निवेदन किया कि जो पर्टिकुलरली जो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। और उस मदद की दृष्टि से आप व्यक्तिगत रूप से अगर हिमाचल प्रदेश में आ सकें,
आकर के उस नुकसान का जायज़ा ले सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और उनने हमारे आग्रह पर हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और 1 तारीख को जो आज की जो सुबह की हमारा कम्युनिकेशन हुआ है मंत्रालय के साथ, 1 तारीख को वो कुल्लू और मनाली में आ रहे हैं। मित्रों, कुल मिलाकर के मुझे इसी विषय में प्रमुख रूप से बोलना था। विषय बहुत सारे हैं आज के इस दौर में जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य वो देखने को मिलता जब सरकार में कोऑर्डिनेशन नहीं। व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सरकार, लेकिन अव्यवस्थाओं का आलम चारों तरफ। एक मंत्री कुछ कहते हैं, दूसरे मंत्री उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, चाहे वो सेब की बात है, चाहे वो, जिसके कारण मैंने कहा कि एक मैस क्रिएट हो गया है, जिसको कह सकते हैं एक असमंजस की परिस्थिति, किसकी सुने किसकी ना सुने, किसकी माने किसकी ना माने। मंत्री कुछ कहते हैं, मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, अधिकारी कुछ। और इसके कारण सबसे बड़ी कठिनाई जो है, जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको मदद नहीं मिल पा रही है, और जो मदद मिलनी चाहिए वो तुरंत मिलनी चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से इस बात को रिटेरेट करती है कि निश्चित रूप से हम इस आपदा के दौरान हिमाचल के लोगों के साथ हैं। सरकार अच्छा करेगी तो हम उनके साथ हैं, उनको भी मदद करने के लिए तैयार हैं और वो कर भी रहे हैं। लेकिन सरकार राजनीति इसमें ना करे, और जो सही मायने में जो प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुंचाने के लिए ईमानदारी से कोशिश करें, उसमें भी कोई भेदभाव ना करें। जो बड़े स्तर पर जो सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, उसमें भी बड़े स्केल पर जो है भेदभाव दिख रहा है। ये आरोप आम जनता की ओर से हर जगह से जहां भी हम जा रहे हैं वहां सुनने को मिल रहे हैं, और इसमें मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि सरकार इन सारी चीज़ों पर ध्यान देगी, ख्याल करेगी। मित्रों, मुझे आज के संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहना है। एक में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो है, उसके केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। हाटी का एक मामला था, वो हाटी का मामला जो है वो राज्यसभा में पारित होने के लिए इंतज़ार कर रहा था बिल, वो बिल पारित हुआ है। सभी 2,25,000 से ज़्यादा जो लोग लाभान्वित होंगे इस ट्राइबल के दर्जे के साथ, उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सब समुदाय मिल करके वहाँ सौहार्दपूर्ण माहौल में रह करके काम करेंगे। और एक बार फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ केंद्रीय नेतृत्व। थैंक यू वेरी मच। इसमें मतलब मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा अलग से एक आपको डिटेल देंगे। ये सभी जगह से एक परिस्थिति आ रही है, और पर्टिकुलरली एमआरआई और एमआरआई के साथ सीटी स्कैन के लिए 3-3 महीने की डेट मिल रही है, जो सुनने में आ रहा है। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाओं का के बारे में बहुत बड़ा जिक्र किया था मुख्यमंत्री जी ने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 8 महीने बीत गए, उसके बावजूद भी स्थिति हमारे सामने है किस प्रकार की जो लोग वहाँ पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि केंद्र की ओर से जो टीम हिमाचल प्रदेश में आई है वो असेसमेंट कर रही है, वो रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद
जो है वो कुछ चीज़ें अच्छी होने की संभावना है। मुझे लगता है कि अच्छा होने की संभावना का मतलब है केंद्र मदद कर ही रहा है, और मदद की जो उम्मीद है उस पर हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से उसमें मदद होगी। आपने बोला कि इस बार अप्रत्याशित बारिश हुई है और राज्य सरकार का भी कहना है 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ऐसे में 362 करोड़ की मदद केंद्र से आप पर्याप्त मानते हैं? नहीं, मैं देखिए मदद की शुरुआत हो गई है, और आमतौर पर क्या होता था कि बरसात के बाद नवंबर या दिसंबर के महीने में केंद्र की टीम जो बरसात में हुए नुकसान की असेसमेंट लेने के लिए आती थी, वो टीम अब जो है वो जुलाई के महीने में ही आ गई। इस बात को तो मानना पड़ेगा कि इस केंद्र ने गंभीरता से लिया है, नुकसान हुआ है और उस नुकसान की मदद जल्दी करने की आवश्यकता है, और इसलिए ज़्यादा करने की आवश्यकता है, इसलिए केंद्र ने अपनी ओर से प्रयास उस दिशा में किए हैं। सर इसी बीच जो है कांगड़ा में एक बड़ा चिड़ियाघर बनाने को मंजूरी दी है हम्म। आपकी सरकार ने। देखिए इनिशिएटिव दो बार ठीक है, ये रूटीन की चीज़ है, और मुझे लगता है कि सारी चीज़ को लेकर के आज की तारीख बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करना है। पहली प्राथमिकता ये है। चिड़ियाघर बाद में भी बन जाएगा, और मुझे बहुत हैरानी भी हो रही थी कि मुख्यमंत्री जी इसी पर खुशी कर रहे थे, चिड़ियाघर मिल गया। यहाँ लोगों की ज़िंदगी संकट में पड़ी है, तो वो चिड़ियाघर में बातें कर रहे हैं, चिड़ियाघर मिलने की बातें कर रहे हैं, बनाने की बातें कर रहे हैं। सर दो छोटे छोटे सवाल हैं। पहला, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के विषय में कहा है कि इसकी राजनीतिक हवस ये ठीक नहीं है। दूसरा सवाल ये कि पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा है कि सुनाक में जो लकड़ियां आई हैं वो आपकी सरकार के समय में अवैध कटान हुआ है। आप इन दोनों पक्षों को किस तरह से देखते हैं? देखिए कौल सिंह जी की मनस्थिति को हम समझ सकते हैं कि वो जिंदगी की उम्र के उस पड़ाव में हैं जहाँ 2 बार हारने के बाद स्वाभाविक रूप से कोई भी आदमी सामान्य रूप से जो है वो विचलित होता है, और वह भी अपने चेलों से ही हार जाना। दोनों चेलों ने हराया, 2 चेले उनके बहुत नज़दीक थे, दोनों चेलों ने हराया, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है, और उस फ्रस्ट्रेशन के तहत वो कुछ भी कह रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर आपने जिक्र कर ही लिया है, मेरी जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री वहाँ गए थे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में थुनाग में, वो रिपोर्ट के लिए उन्हें जांच के आदेश दिए, जांच की रिपोर्ट आ चुकी है जो मेरी जानकारी है। उस जांच में ये पाया गया है कि विशुद्ध आपदा की वजह से, सिर्फ प्राकृतिक प्रकोप की वजह से, भारी बरसात की वजह से ये डैमेज हुआ है। ठीक फॉरेस्ट के people who convert दो problems बड़े into बड़े opportunities. पोर्शन स्लाइड हुए, And there जहाँ are some घना people who जंगल convert था, opportunities उसमें into सैटेलाइट problems. इमेजेस आरएसएस भी किसी ली को हैं, पोलराइज नहीं करती, उपासना उसमें भी पद्धति साफ अलग हुआ है, है, पर और मेजोरिटी हम उसके हिंदू है। पश्चात मेरा कन्विक्शन, मेरी पार्टी, उसको ड्रोन भले से भी भविष्य शायद अच्छा हो इमेजेस या ली ना हो, हैं, उससे पर भी आई एम बड़ा विथ माई स्पष्ट हुआ है। कन्विक्शन, मैं इसी में रहूंगा। और उसके बाद जो डैमेज हुई, जो जो पेड़ आए, वो 9,000 की हाइट से 6,000 की हाइट के लगभग वहाँ पर जो है ऊपर से आए, और 5-6 वहाँ पर बड़ी योजनाएं पानी की स्कीम में थी, उस लेवल ऊपर हाइट से जाती हुई, तो सब की सब वहाँ पर जब क्षतिग्रस्त हो गई, पानी का बहुत बड़ा जो वहाँ पर एक वो जिसको जो आगे डक लग गया, उसके कारण वो लकड़ी बहुत तेज़ी से ऊपर से आई। और आपने इस बात को देखा होगा, अगर आप वीडियो देखें, अगर कोई डंप की होती तो आरे से काटी हुई लकड़ी होती, वो सारी की सारी लॉग्स टूटे हुए हैं, अलग अलग साइज में टूटे हुए हैं। और वहाँ इस बात को लेकर के लोगों ने जो रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ पर आए थे, एक एक आदमी के बयान दर्ज किए हैं। उस रिपोर्ट को अगर आप अध्ययन करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, स्वतः ही सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। उसमें कोई भी इलीगल फैलिंग नहीं हुई है, लीगल कोई इस प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। और जो फॉरेस्ट की जो एक रोड थी, जिसकी जो वाइडल पाथ था पहले से, उसको थोड़ा और चौड़ा करने के लिए अप्रूवल यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ही मिली थी। और रोड्स एंड बिल्डिंग्स के जो उनके जो प्रोविज़न होते हैं, उसके लिए जो बजट प्रोविज़न्स होते हैं, और छोटा सा बजट उसमें दे करके उसका काम हुआ था। इसलिए अनावश्यक रूप से जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, उनको छुपाया नहीं जा सकता है। रिपोर्ट आई है,
उस रिपोर्ट को आप मेहरबानी करके अध्ययन करें। और मुझे सचमुच में बहुत इस बात को लेकर के दुख होता है, कुछ मीडिया के लोगों ने सच्चाई जाने बिना अनावश्यक रूप से उसको इस तरह का तुल देने की कोशिश की, और जिसके कारण पूरे इलाके के लोग भी जो है वो बहुत आहत हुए हैं। आप जाकर के मनाली के आलू के ग्राउंड में देखें कितनी लकड़ी वहाँ पर आई है। आप जाकर के ब्यास नदी के किनारे जाकर के देखें कितनी लकड़ियाँ वहाँ पर, कितने पेड़ वहाँ पर पहुँचे हैं। आप एक जगह नहीं अनेक जगह जहाँ भी इस प्रकार की परिस्थिति, जहाँ बाढ़ आई है वहाँ इस प्रकार की परिस्थिति हुई है। और इसको राजनीतिक दृष्टि से जिन लोगों ने उठाने की कोशिश की, मैं समझता हूँ वो रिपोर्ट उनके मुंह में तमाचा है, और उस बात को लेकर के वो अपने जो जो उन्होंने बयान दिए हैं, जो बातें की हैं, जो राजनीति करने की कोशिश की है, चाहे वो कौल सिंह है, चाहे वो कुछ और छुट भैया नेता हैं कांग्रेस के, वो उन मुझे लगता है कि उनको सारी चीज़ को समझना चाहिए और समझ करके ही बात करनी चाहिए। दूसरा, विक्रमादित्य जी के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना, कल बिट्टू वर्मा जी ने कह दिया कि तो वो कहीं की चीज़ कहीं उतार रहे हैं। और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि उनकी ही पार्टी में, उनकी ही सरकार में मंत्रियों ने उनके बारे में टिप्पणी की है कि बचकाना हरकतें करते हैं। यूसीसी पर एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दी, फिर उसके बाद पलट गए, और इनकी एक बार पलटू राम होने की गाथा नहीं है, अनेक मुद्दों पर है। और फिर जब ऊपर से मुझे मालूम नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से अपनी वो पोस्ट भी डिलीट कर दी। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने बात कही, उन शब्दों का मैं जिक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन भावनाएं सभी व्यक्ति की होती है। बड़े परिवार में पैदा होना अच्छी बात है, लेकिन छोटे परिवार वालों का भी सम्मान होता है, और स्वाभाविक रूप से किसी के सम्मान को बार बार ठेस पहुंचाना और ज़्यादा बोलना, ज़रूरत से ज़्यादा बोलना, ये उचित नहीं होता है। संस्कार की भी कुछ बातें होती हैं। शिमला में दहशत है विस्फोट को लेकर, अभी तक स्थिति क्लियर नहीं कि विस्फोट हुआ किस वजह से। एनएसजी की टीम भी आ गई, आपकी केंद्र में सरकार भी है, आपको कोई क्लू है इसका कि ये विस्फोट किस वजह से? देखिए, इस बात को लेकर के मैं कल हमको जो प्राइम साइज जो हमको जो इम्प्रेशन दिया गया था कि वहाँ पर गैस का सिलेंडर है, और इस देश हम से हिसाब के कारण जो और है यहाँ बाद से में चलने वाली कहीं भारत की जनता इलेक्ट्रिक हमारा इसमें परिवार जो है, कांटेक्ट में उनको आकर अच्छे के रोड वो मिलने चाहिए, शास्त्रों सस्टेनेबल से डेवलपमेंट आग मिलने लगी चाहिए, और ब्लास्ट हुआ। और ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन और यही हमारे पॉलिटिक्स फिर का भी बात उद्दिष्ट है। अब सत्य मैं है कि हमको एक इंटरव्यू देख रही थी एकदम जो है अमेरिकी कंक्लूजन पत्रकार पर का। जंप नहीं वो करना वैसे चाहिए, हमको थोड़ा मुंबई के ही हैं, फरीद इन्वेस्टिगेशन जकारिया। प्रोसेस को और वो कह रहे थे कि इंतजार करना जैसे चाहिए। पहले होता था एनएसजी ना की कि टीम आप आई है शंघाई में जो चले जाओ, होटल में आप कमरे उन्होंने खिड़की से बाहर देखो तो नए सिरे से सारे क्रेन ही सैंपल क्रेन लिए होते हैं, हैं, कंस्ट्रक्शन और होता है। और हम फिर आप उम्मीद मुंबई करते हैं आते हो कि तो जो भी कहीं एक रिपोर्ट क्रेन आएगी दिखाई उस दिया, रिपोर्ट से बैंगलोर चले गए जो कहीं है 2 वो स्थिति क्रेन स्पष्ट दिखाई हो दिया। जाएगी। लेकिन मुझे ज़्यादा अब उस ऐसे बारे में होता है कि नहीं कहना है, चारों लेकिन ओर जो जिस तरह का कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी चल रही है। हाँ, इससे ब्लास्ट हुआ दिक्कत है ज़रूर वो होती है बहुत लोगों को कि मैसिव है, उसका इम्पैक्ट ट्रैफिक भी जैम हो मैसिव था, जाते हैं शहर के साउंड के बीचों बीच, हिसाब से और लेकिन डैमेज एक के हिसाब से। वाइब्रेंसी आ जाती है कि शुक्र है कि कंस्ट्रक्शन उस हो रहा दिन है उस वक्त और वहाँ पर भीड़ कम थी। सड़कें बन रही है, और फ्लाईओवर्स उसी बन के रहे हैं। साथ एक साथ में देयर एक अ चीज़ को नकारा नहीं जा सकता है कि मंदिर है, और मंदिर आजकल के इस मास में, श्रावण मास में शिव मंदिर में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। मैं स्वयं भी सोमवार को वहाँ पर दर्शन करने के लिए मैंने देखा, बहुत लंबी पंक्ति वहाँ पर लगी हुई थी, बहुत लंबी पंक्ति में लोग खड़े होकर के दर्शन करने के लिए वहाँ थे। तो ऐसी स्थिति में इस बात को कहा जा सकता है कि सारी चीज़ों को जो आजकल चीज़ें घटित हो रही हैं उन चीज़ से मना नहीं किया जा सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टीम अभी आई एनर्जी की, तो वो सारा जो है वो पूरा ठीक तरह से उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगी, और रिपोर्ट आने के बाद ही सारी चीज़ों की स्पष्टता हो पाएगी। जब आप अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, आप एक शिकायत कर रहे थे कि कुछ पोस्टों के अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं थे। आपके बगल में करसोग के विधायक बैठे हैं, ये भी पिछले कल कह रहे थे कि इनमें भी कुछ पदों के अधिकारी हैं ही नहीं। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? नहीं, जो क्या है कि वहाँ कुछ अधिकारी नहीं थे, और उस घटना को घटित होने के 6 दिन के बाद पहुँचे, और उनका कहना ये था कि छुट्टी पर गए थे, रास्ते बंद हो गए,
इसमें मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बरसात के ऐसे इसके दौरान जो है वो मुझे लगता है कि अधिकारियों को रहना चाहिए जहाँ उनकी पोस्टिंग है। 6 दिनों के बाद पहुँचे वहाँ पर अधिकारी, मेरे जाने के बाद। जब मैं पहुँचा तो उसके बाद मैं पाँचों दिन तो मैं ही चौथे दिन तो मैं ही चला गया, तो उसके 2 दिन बाद पहुँचे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो पैसा आया है वो पैसा आया है जो नॉर्मल रूटीन में आता था वो आगे पीछे इस बार जल्दी आता है। सरकार भारत सरकार ने कोई अलग से हमें यहाँ पे पैसा अभी तक नहीं दिया। नहीं, देखिए, एक बात तो ये कह रहे हैं, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है मुख्यमंत्री की अपनी ही बातों में। एक तरफ से कहता है कि अभी तक फूटी कौड़ी नहीं आई, ऐसे बोल रहे हो। ये भी रिकॉर्ड हुआ कि ढेला नहीं आया, ये भी बोला है उन्होंने। केंद्र से कोई मदद नहीं, ये भी रिकॉर्ड हुआ है आपके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार हुआ है। और एक तरफ से कह रहे हैं कि 364 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिले हैं, लेकिन ये हमारा हिस्सा था। अरे हिस्सा था, कौन सा हिस्सा था? मैं बड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, जो इंस्टॉलमेंट जो हिमाचल प्रदेश को जो मिलती है केंद्र की ओर से, आमतौर पर वो दिसंबर के महीने में आती है। उसको तुरंत जारी करना, मदद की शुरुआत हो गई। और उसके बाद जब टीम, हमने कहा कि बाकी उसके बाद हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में मैकेनिज्म है कि जहाँ भी इस प्रकार की त्रासदी होती है वहाँ पर सेंट्रल टीम जाती है, विजिट करती है, असेस करती है, उसके बाद रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट देने के बाद फिर पैसा जारी करती है। वो प्रोसेस शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि उसमें भी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएंगी। बाकी एनडीआरएफ की टीम आई कि नहीं आई, मुख्यमंत्री जी बोले। यहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर भेजे कि नहीं, आर्मी ने मदद की कि नहीं, उस बात को मुख्यमंत्री बोले। तो ऐसे सारी चीज़ों को लेकर के ऐसे कहते हैं ना कि कुछ भी मदद नहीं हुई, ये सचमुच में गैर जिम्मेदाराना तरीका है। और होना तो ये चाहिए था कि मुख्यमंत्री को, जहाँ मैं गया दिल्ली, मैं दिल्ली जाता, मैं तो जा ही रहा हूँ उस तरह से, लेकिन मुख्यमंत्री जा करके दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से मिलते, प्रधानमंत्री जी से मिलते, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलते, नितिन गडकरी से मिलते, ये नैतिक दायित्व उनका था। लेकिन अभी तक उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं की जाने की। निश्चित रूप से जाएंगे, और हो सकता है मैं दिल्ली से ही उनके साथ आऊँ, क्योंकि मुझे 31 को मैं दिल्ली में बोला। देखिए, मैंने पहले स्पष्ट कहा है कि एक तरफ यहाँ पर त्रासदी है, और त्रासदी के बावजूद स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा जो सांसद भी है, वो अपनी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को मिल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिल रही है, और उनसे शिकायत कर रही हैं कि हमारी अनदेखी हो रही है, ना सुनी जा रही है, ना मानी जा रही है हमारी बातें। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कोऑर्डिनेशन किस तरह का है। तभी कहा मैंने कि व्यवस्था परिवर्तन के दौर में अव्यवस्था का आलम है। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सारे विषयों पर हमने बातचीत की। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हम इसी पर ही ज़्यादा फोकस होकर के काम करें।
है।